योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब मिशन 2027 के लिए पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। लखनऊ के जनभवन में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन ये शपथ ग्रहण नहीं था, ये था शक्ति प्रदर्शन, रणनीति का और आने वाले चुनाव का ट्रेलर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है वो सीधे सीधे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात उस चेहरे की करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। नाम है भूपेंद्र चौधरी का। पश्चिम यूपी का बड़ा जाट चेहरा, बीजेपी संगठन में मजबूत पकड़ और अब कैबिनेट में मंत्री की जगह मिलकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार यह मान रहे हैं कि बीजेपी ने यह दांव राष्ट्रीय लोकदल और विपक्षी गठबंधन को सीधी चुनौती देने के लिए खेल दिया है। दूसरा बड़ा नाम आता है मनोज कुमार पांडे का। कभी सपा के बड़े ब्राह्मण नेता रह चुके आज योगी को कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। रायबरेली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। अब बात उन चेहरों की करते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अजीत सिंह पाल, ओबीसी राजनीति का उभरता चेहरा और ग्रामीण इलाकों और पिछड़े वर्ग में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता। अब बात करते हैं चौथे मंत्री की, सोमेंद्र तोमर के बारे में। पश्चिम यूपी में बीजेपी के आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री बनाए गए कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को देखकर साफ लगता है कि बीजेपी दलित, पिछड़ा और क्षेत्रीय संतुलन पर फुल फोकस कर रही है। यानी ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि वोट बैंक की पूरी राजनीतिक इंजीनियरिंग है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी सरकार का ये नया चेहरा 2027 में बीजेपी को और मजबूत करेगा या फिर विपक्ष इस रणनीति का जवाब देने में सफल होगा। क्योंकि यूपी की राजनीति में हर मंत्री सिर्फ मंत्री नहीं होता, वो एक जातीय समीकरण होता है, एक क्षेत्रीय संदेश होता है और चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। खबर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो जरूर करें। आपकी नजर में सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? जाट वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, ओबीसी समीकरण या दलित कार्ड? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।